नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 66वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 67वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। घनश्याम राम लावण्य रूपी महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी करी संकटी सेवकाचा कुढावा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। मेघाप्रमाणे सावळा असणारा राम हा मूर्तिमंत लावण्य होय। तो मोठा धीर गंभीर असून महाप्रतापी आहे। संकट आले असता तो भक्ताचे रक्षण करतो, म्हणून पहाटेच्या वेळी रामाचे चिंतन करावे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। बादल जैसी छाया वाले राम सुंदरतम अवतार है। वह बहुत धैर्यवान और महान है। संकट आने पर वो भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए सुबह उठकर राम का ध्यान करना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। इस पंक्ति से शुरू होने वाले 10 श्लोक क्रमशः प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पिछले 66वें श्लोक में करी रे मना ध्यान या राघवाचे कहने के बाद जिसके ध्यान का सुझाव दिया गया है, उसके स्वरूप और महत्व का वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। ध्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू एकाग्रता है, और एकाग्रता तभी उत्पन्न होती है जब ध्यान करने योग्य व्यक्ति की महानता और उसकी योग्यता का मन से दृढ़ विश्वास हो। समर्थ ने इन श्लोकों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है। साथ ही ध्यान के महत्व और उसके साथ जुड़ी साधनाओं को भी इस 10 श्लोकी अध्याय में वर्णित किया गया है। यहाँ समर्थ स्मरण के बजाय एक उच्चतर स्तर अर्थात ध्यान और उसके एक आवश्यक घटक चिंतन का उल्लेख कर रहे हैं। मनुष्य के उद्धार के लिए जिन चीजों को करने की आवश्यकता है, उनमें नामस्मरण, ध्यान और चिंतन का विशेष महत्व है। सांसारिक कर्म ठीक से हो, उनमें अधर्म कम हो, अंतःकरण शुद्ध हो और विषयासक्ति समाप्त हो, इसके लिए नामस्मरण का महत्व है। ईश्वर और उसका नाम रूप अभिन्न होने के कारण नामस्मरण के माध्यम से परमार्थ के सभी पहलू समाहित हो जाते हैं। जन्म लेने के साथ ही संसार प्रत्येक मनुष्य का पीछा करता है और संसार को निभाना भी पड़ता है। इसे बड़ी मेहनत, निस्वार्थता और उत्साह के साथ करना पड़ता है। अधिकतर लोग संसार में व्यस्त रहते हैं और आजकल तो यह व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, नेता, अधिकारी सभी अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। पंचायत से लेकर संसद तक यही संघर्ष चल रहा है। संघर्ष और अशांति इस तूफान में समाज विचलित हो जाता है, सुख शांति दूर हो जाती है। ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए संतों ने सुझाव दिया है कि जो भी कार्य करें उसमें ईश्वर को सर्वोपरि रखें। लेकिन यह आदर्श सभी के लिए सहज नहीं होता। कुछ लोग आलस्य और निष्क्रियता में फंसकर सोचते हैं कि ईश्वर ही सब करेगा, जबकि कुछ केवल स्वार्थ में डूबकर प्रयास करते हैं और अंततः असंतुष्ट रह जाते हैं। दैव और प्रयास दोनों परस्पर पूरक हैं। जैसे खेती के लिए मेहनत के साथ बारिश की जरूरत होती है, वैसे ही प्रयासवाद के साथ ईश्वर निष्ठा का होना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में इसे ध्यान में रखते हुए कुछ समय ईश्वर चिंतन के लिए निर्धारित किया गया है।
सुबह उठते ही, स्नान के बाद, भोजन से पहले, सूर्यास्त के समय और सोने से पहले सुबह का समय ईश्वर चिंतन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। समर्थ ने भी इस बात को मनोबोध के 3 श्लोक में बताया है और अब यहाँ फिर से इसका उल्लेख किया है। राम के चिंतन और ध्यान का महत्व बताते हुए समर्थ कहते हैं कि राम का स्वरूप सुंदर, गंभीर और पूर्ण प्रतापी है। सांवला रंग बादल के समान है, जो दयालु और समृद्धि कारक है। वह सबको अपनाने वाला और किसी को अस्वीकार न करने वाला है। ईश्वर के प्रति एकाग्रता जल्दी आती है यदि उसका रूप सौंदर्य से भरपूर हो। ध्यान के लिए विषय सुंदर होना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके। यही कारण है कि ईश्वर के स्वरूप का वर्णन लावण्य युक्त रूप से किया जाता है। राम का रूप ही नहीं, उनका स्वभाव भी सहज है, महान है। वे गंभीर, निश्चल और बुद्धिनिष्ठ हैं। आज के समय में स्थिरता और निश्चय के गुण दुर्लभ हो गए हैं। परिवर्तन को प्रगति मान लिया गया है, जबकि स्थायित्व के बिना कोई भी प्रगति सार्थक नहीं होती। ईश्वर के गुणों को समझकर उनके प्रति भक्ति रखना सरल बनता है। समर्थ ने राम को पूर्ण प्रतापी बताया है, जिसका अर्थ है कि वे अपने भक्तों का हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। दास्य भक्ति को सरल और प्रभावशाली मानते हुए समर्थ ने इसे अपनाने का संदेश दिया है। इसमें निष्ठा और प्रामाणिकता की जरूरत होती है, जो हर भक्त के लिए संभव है। अंततः ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वही सही है जो भक्त के वास्तविक हित में हो। इसलिए समर्थ ने प्रभाते मनी राम चिंतित जावा का मार्ग सुझाया है, जिससे मनुष्य का जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।